आज जग्गू कौआ बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ नदी पर जा रहा था। कुकू, तुम्हें पता है आज मेरी दादी बड़ा वाला 55 इंच का टीवी लेकर आ रही है। बड़ा टीवी? वो तो बहुत महंगा होता है। जग्गू, क्या उस पर हम कार्टून भी देख सकेंगे? हाँ, मेरी मम्मा बोलती है उस पर नानी की कहानी का भी कार्टून आता है। नानी की कहानी का कार्टून? फिर तो मैं भी देखूंगा। और मैं भी। हाँ, मेरी दादो आ गई होगी, अब मैं चलता हूँ। जग्गू अपने दोस्तों को ये सब बताकर अपने घर चला जाता है। दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी, मेरा बड़ा टीवी कहाँ है? ओ, सामने देखो बेटा। सामने एक बड़ा टीवी रखा हुआ था। मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया है, अब मन लगाकर पढ़ाई करना। जग्गू, तोते अंकल के घर जाओ, वहाँ से हथौड़ी और कांटी लेकर आना। मैं तुम्हारा टीवी दीवार पर लगा देता हूँ। मेरी दादी बहुत अच्छी हैं। पापा, अभी भी तोते अंकल से कील और हथौड़ी मांग कर ले आता हूँ। जग्गू खुशी खुशी भागता है। मम्मा, मुझे भी बड़ा वाला टीवी चाहिए, मुझे भी बहुत बड़ा टीवी जरूर चाहिए। जग्गू की दादी ने उसे बड़ा टीवी लेके दिया है। कुकू बेटा, मेरे पास तो छोटा टीवी लेने के लिए पैसा नहीं है और तुम बड़ा टीवी मांग रहे हो। कुकू रोने लग जाता है। अच्छा, तुम भी जग्गू के घर ही जाकर टीवी देख लेना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल अंकल, मेरे पापा कील और हथौड़ी मंगवा रहे हैं। कोई तस्वीर लगाना है क्या? नहीं अंकल, मेरी दादी बड़ा वाला टीवी लेके आई है, वो दीवार के साथ लगानी है मेरे पापा ने। अच्छा, तुम्हारी दादी तो बहुत अमीर है। ये लो हथौड़ी और कील, अच्छे से जाना, कील और हथौड़ी रास्ते में ही ना गिरा देना। जग्गू कील और हथौड़ी ले जाता है। जग्गू का पापा कील और हथौड़ी के मदद से दीवार पर जग्गू का टीवी सेट कर देता है। पापा, मैं स्विच ऑन कर लूं? हाँ, चलाओ तो मैं भी देखूं। ये अच्छे कंपनी का टीवी है बेटा, इस पर सब कुछ चलता है। पापा, इस पर बोलकर हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मोबाइल पर। फिर जग्गू रिमोट के वॉइस सर्च के बटन को दबाकर बोलता है, नानी की कहानी वाला कार्टून। टीवी पर नानी की कहानी वाला कार्टून चल जाता है। बारिश हो या तूफान, मुझे तो अपने बच्चों के लिए भोजन तो लेके जाना है। मैं करूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए सब करूँगी। फिर जग्गू आराम से बैठकर नानी की कहानी का कार्टून देखने लगता है। बेटा जग्गू, तुमको नानी की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ दादी, मुझे भी ये कार्टून बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने दोस्तों को अपने टीवी के बारे में बताता है। मैंने बोला नानी की कहानी वाला कार्टून लगाओ, तो नानी की कहानी की कार्टून लग गई। टीवी पर कालू कौवा का कहानी वाला कार्टून भी लगता है। जग्गू दोस्त, प्लीज हमें भी साथ ले जाओ, हम भी टीवी पर नानी की कहानी देखेंगे। मैं भी जाऊंगा। फिर जग्गू अपने दोस्तों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जग्गू के माता पिता भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। उसकी दादी तो कल ही चली गई थी। मैं बोलूँगा, नानी की कहानी वाला कार्टून दिखाओ। कुकू जैसे ही बोलता है, टीवी पर नानी की कहानी का कार्टून लग जाता है। मेरे बेटे, हमेशा दूसरों का मदद करो, कोई कितना भी बुरा हो, आप अच्छाई से उसका दिल जीत सकते हो। इस चैनल पर इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। फिर वो तीनों दोस्त
सारा दिन नानी की कहानी और गौरी कौवी का कार्टून देखते हैं। शाम को जग्गू के मम्मा और पापा भी घर आ जाते हैं। जग्गू की मम्मा तो घर आते ही गुस्से में आ जाती है। भागो भागो यहाँ से, मेरे घर को गंदा करने आ गए हो। कुक्कू और किक्की हंसने लगते हैं। गौरी आंटी, आप तो कहानी में भी ऐसे ही सबको डांटती हैं, जैसे अभी डांट रही हैं। मैं जैसी भी हूँ, तुम दोनों यहाँ से जाओ। हाँ, अगर टीवी देखना है तो कल 100 रुपए दोनों लेते आना, फिर टीवी देखने के लिए दूंगी। जग्गू अपनी मम्मा से डरते हुए चुप रहता है। फिर कुक्कू और किक्की अपने अपने घर को चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन कुक्कू किक्की के पास जाता है। किक्की दोस्त, मेरे पास तो 100 रुपया है ही नहीं, अब आप ही कुछ करें। कुक्कू दोस्त, ऐसा करते हैं, मैं अपनी मम्मी के पास से 100 रुपये चुरा लेता हूँ और आप भी अपनी मम्मी के पास से 100 रुपया चुरा लें। फिर हम मजा लेकर नानी की कहानी को देखेंगे। दोनों दोस्त ऐसा ही करते हैं। किक्की अपने घर को जाता है, कुक्कू अपने घर जाता है। कुक्कू बेटा, आज नदी पर पानी पीने नहीं जाओगे? नहीं मम्मा, आप जाएं, मुझे प्यास नहीं है। चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है और कुक्कू अपनी मम्मा का 100 रुपये चुरा लेता है और किक्की के साथ जग्गू के घर चला जाता है। क्या 100 लेके आए हो? कहानी देखनी है तो? अरे गौरी आंटी, हम अपनी अपनी मम्मा का पैसा चुरा कर 100 रुपये ले आए हैं। अच्छा किया तुम दोनों ने, ऐसे ही 100 रुपये रोज चुरा लेना और टीवी पर आकर नानी की कहानी का कार्टून देखना। मैं लगाऊंगा नानी की कहानी। जग्गू ऐसे बोलता है और टीवी पर नानी की कहानी का कार्टून लग जाता है। मेरा बेटा बहुत छोटा है चील दीदी, आप मेरे बच्चे को ना मारें, आप उसे छोड़ दें। अच्छा तो मैं तुम्हें खाऊंगी। ठीक है चील दी, आप मुझे खा लें, मगर मेरे बच्चे को ना मारे दीदी। ओ, तो तुम मेरे पास आओ। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी जान देकर अपने बेटे कुक्कू को बचा लेती है। अरे कुक्कू, ये क्या, आप तो रो रहे हो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने ये कहानी से ये सीखा कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। अपनी मम्मा के ही पैसे चुरा लिए, मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ। मैंने भी बहुत गलती की है अपनी मम्मा का पैसा चुराकर। फिर कुक्कू और किक्की दोनों टीवी छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुक्कू की मम्मा अपना सामान इधर उधर बिखेर रही थी। मम्मा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा कुक्कू, मैंने यहाँ संदूक में 100 रुपये रखे थे, लेकिन अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। गौरी कवि आंटी ने कहा था कि अगर टीवी पर नानी की कहानी देखना है तो 100 रुपये लेकर आना। मम्मा, मैंने चुराए आपके 100 रुपये। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को अपने बेटे पर बहुत प्यार आता है। वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। बेटा, अगर बच्चे को अपनी गलती की एहसास हो जाए तो माफ़ी वहीं मिल जाती है। फिर वो दोनों माँ बेटे हंसने लगे। मम्मा, मैंने टीवी पर नानी की कहानी देखकर यह सीखा कि कैसे एक मम्मा अपने बच्चों से प्यार करती है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, एक मम्मा अपने प्यारे बच्चे को अपने जान से ज़्यादा प्यार करती है। अरे दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल या टीवी पर नानी की कहानी बोलकर ऐसी कहानियाँ सुन सकते हैं।
जिसे सुनकर कुक्कू को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।